नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जन्माष्टमी के महोत्सव को लेकर के। हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने देवकी की कोख से जन्म लिया था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज रात 12 बजे बाल गोपाल अवतरण होगा। सभी भक्त सुबह से ही भगवान की भक्ति में लीन है। गोड़िया मठ, इस्कॉन मंदिर सहित कई राधा कृष्ण मंदिरों और घरों में आज धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देर शाम के बाद भगवान के जन्म रात 12 बजे तक श्रद्धालुओं द्वारा विशेष पूजन गायन किया जाएगा। मंदिरों में भी कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति के गीतों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो कर श्री कृष्ण भक्ति में सराबोर दिखेंगे। तो देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे बांके बिहारी मंदिर से, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। दर्शन पूजन वो कर रहे हैं। मंदिरों में तो लंबी लंबी कतारें हैं और मथुरा की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से वहां पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। आज जन्माष्टमी के महोत्सव को लेकर के पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं और ये तस्वीरें आप देखिए बांके बिहारी मंदिर की है, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद लेते हुए वो यहाँ पर नजर आए और ये सीधी तस्वीरें बांके बिहारी मंदिर की हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरी तरीके से देखिए मंदिर भी पूरे सज करके तैयार है। भक्तों की भारी भीड़ है। ढोल नगाड़ों के साथ एक अलग ही उत्साह अलग अलग मंदिरों में देखने को मिल रहा है। और ये दर्शन पूजन करते हुए यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर के द्वार से बाहर निकलते हुए सीधी तस्वीरें, माथा टेक करके भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए वो मंदिर से बाहर की ओर निकलते हुए। तो ये बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण के यहाँ पर दर्शन किए, पूजन आरती यहाँ पर हुई और उसके बाद वो मंदिर से बाहर निकलते हुए। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी आज धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। देश के विभिन्न मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं और सुबह से ही श्रद्धालु जन मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई हैं और भक्तों के लिए खास व्यवस्था, खास इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने घोषणा की है कि कृष्ण जन्मस्थान मंदिर 26 अगस्त को 20 घंटे के लिए खुला रहेगा, यानी कि आज, जिससे भक्त निर्बाध दर्शन कर सकेंगे। मंदिर आमतौर पर 12 घंटे के लिए खुला रहता है। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जन्माष्टमी के आयोजन को देखते हुए नोएडा सेक्टर 33 स्थित इस्कॉन टेम्पल में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के बिरला मंदिर में फूलमाला और मोर पंखों से खास सजावट की जा रही है। अनेक प्रकार के बिजली के यहाँ पर बल्ब और साथ ही आकर्षक रंग बिरंगी लाइट भी मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जा रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की को 56 भोग लगाया जाएगा। साथ ही विशेष पोशाक पहना करके उनका श्रृंगार भी किया जाएगा। हर बार कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जहां कृष्ण भक्त जन्माष्टमी का आनंद लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं।
बिरला मंदिर में दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। पुलिस कर्मियों के अलावा मंदिर के वॉलंटियर्स भी सुरक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। और चलिए सीधे आपको सुनाते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के पर्व पर क्या कुछ कह रहे हैं। श्री हरि भगवान श्री विष्णु के स्थान पर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने मां देवकी और वासुदेव जी के सुपुत्र के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का कार्य त्रेता द्वापर युग में पूर्ण करके हम सबके सामने के अपने उन शाश्वत मंत्रों के माध्यम से एक नई संजीवनी दी है। आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालुजन यहां पर सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं और प्रभु से यही कामना करता हूं सुख और समृद्धि उनकी कृपा से हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बरसता रहे और जिस धर्म के पथ का अनुसरण करने, जिस सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था, हम उस मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक मंगल के और राष्ट्र मंगल के इस अभियान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर सके, इसके लिए आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं। प्रभु से कामना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दे कि आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और आप सभी मिलकर के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना जो सब कुछ अच्छा हो सकता है और सर्वश्रेष्ठ योगदान करने के लिए तैयार हो सकें। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज बेहद ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। मंदिरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि वरिष्ठ युवा प्रचारक हैं अमोघ लीला प्रभु जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद अपना कीमती समय हमें आज देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज ने हमें इस योग्य समझा कि आज हम आपकी सेवा में उपस्थित हो सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच। सर, सबसे पहले आपसे सवाल करती हूँ। हरे कृष्णा। बिल्कुल, देखिए सवाल बहुत है। सबसे पहला सवाल आज जन्माष्टमी के महोत्सव पर आपसे यही होगा कि जन्माष्टमी आखिरकार क्यों मनाई जाती है? ओके, तो जन्म अष्टमी, तो अष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए हैं। सो भगवान का बेसिकली अवतरण होता है भगवान श्री कृष्ण का, तो उसे बोलते हैं जन्माष्टमी। हालांकि भगवान अजन्मे हैं। जब आत्मा ही, एज पर भगवद गीता, जब आत्मा ही अजन्मी है, अविनाशी है, तो जिनसे आ रही यानी परमात्मा, वो भी अजन्मे होंगे, अविनाशी होंगे। और फिर कृष्ण, उनसे तो परमात्मा आते, तो कृष्ण भला जन्म कैसे लेंगे? तो कृष्ण भी वास्तव में आते हैं तो जगत के अंदर लीला करने के लिए आते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि उनका प्राकट्य हुआ है,
तो इसलिए हम जी उसको फिर जन्माष्टमी बोल देते हैं। हालांकि इसको प्राकट्य अष्टमी भी बोल सकते हैं, जी लेकिन हाँ एक लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे जन्माष्टमी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है, जन्म नहीं हुआ, अवतरण हुआ है। बिल्कुल। श्री कृष्ण को डिकोड करते हुए, कौन है श्री कृष्ण, कोई उनको सखा कहते हैं, कोई उनको भगवान कहते हैं, कोई उनको जी लला कहते हैं, तो कोई उनको छोटे बच्चे की तरह यानी कि बाल गोपाल की तरह पूछते हैं, कोई उनको जगन्नाथ कहते हैं, तो कोई उनको तिरुपति बालाजी कहते हैं, कोई उनको यस हरे कृष्णा कहते हैं। आखिरकार कौन है श्री कृष्ण? हाँ जी, भगवान वैसे तो संपूर्ण है, तो भगवान ही सब कुछ है। जी तो अगर हम बोले कि पूरे सृष्टि के मालिक है, वो सच है। क्या परम सृष्टि करता है? हाँ जी। परम नियंता है? हाँ जी। परम भोक्ता है? हाँ जी। अच्छा, भक्तों के साथ विविध रसों में दास्य रस, साखे रस, शांत रस, जी माधुर्य रस, वात्सल्य रस, ये वाले भगवान भी हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या भगवान निराकार है? हाँ जी, उनसे निकलने वाला जो प्रकाश है वो निराकार है। अच्छा, भगवान साकार है? हाँ जी, सच्चिदानंद रूप वाले हैं, साकार भी है। अच्छा, पुरुष है या स्त्री है? हम्म बायोलॉजिकली देखा जाए तो ना पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन जी स्पिरिचुअली स्पीकिंग पुरुष भी है स्त्री भी है। पुरुष रूप में है पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और शक्ति के रूप में भी है श्रीमती राधा के रूप में। तो आध्यात्मिक रूप से स्त्री भी है, पुरुष भी है, शक्ति भी है, शक्तिमान भी है। तो इससे ये भगवान की पूर्णता में आता है कि क्या भगवान ऐसे हैं या वैसे हैं, ये है या वो है, वेल ये सब कुछ में आते हैं। तो इसलिए एक एस्पेक्ट को हमारे शास्त्र एक पर्टिकुलर सेक्शन में हाईलाइट कर रहे होते हैं हालांकि, लेकिन वैसे देखा जाए भगवान की पूर्णता इसी के अंदर है कि भगवान अवतार भी लेते हैं, विस्तार भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, सृष्टि में विस्तार करते हैं अपना, और ओरिजिनली अपने एक लीला रूप में भी है, दिव्य सच्चिदानंद रूप में भी है। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो हो सकता है शहंशाह का रोल करे, आज का अर्जुन का रोल करे, लेकिन अमिताभ बच्चन की एक ओरिजिनल आइडेंटिटी भी है, राइट, कि वो जया भादुड़ी बच्चन के हस्बैंड है। जी उसी तरह से भगवान भी अलग अलग रोल करते हैं, हालांकि वो चाहे नरसिंह रूप में आए, राम अवतार में आए, वामन रूप में आए, परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करें, लेकिन एक उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी भी है जी कृष्णा। तो ये भगवान की ओरिजिनल आइडेंटिटी है, परम भगवान श्री कृष्ण के रूप में। बिल्कुल। देखिए, भगवान कृष्ण अपनी बचपन की लीलाओं को लेकर के काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इतने जी सारे राक्षसों का वध किया है, इतनी सारी उनकी नटखट लीलाएं हैं। और अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल की तरह पूजा जाता है। ऐसे किसी और जी देवी देवताओं को बहुत रेयरली ही होगा कि पूजा जी जाता होगा। इसका यस। जन्माष्टमी से कुछ रिलेशन है? देखिए, हमें समझना है जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं, जी लेकिन शास्त्र के अनुसार भजनीय जो है वो कृष्ण है। तो इसीलिए भक्त लोग भजन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, उनके नाम का, उनकी वगैरह की पूजा उपासना करते हैं। लेकिन हाँ, जो बाकी देवी देवता हैं वो उनके सेवक के रूप में हैं, जो कि भगवान के द्वारा ही शक्ति प्रदत्त हैं, और इससे विविध प्रकार के कार्य करते हैं। एज पर भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 9, कई चैप्टर 7 है, चैप्टर 9 है, कई सारे हैं चैप्टर्स हैं जो विविध रूप से इस बारे में बात करते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो वास्तव में भजनीय है। जी तो कई बार जो लोग हैं लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करते हैं बिल्कुल कि भगवान का बाल गोपाल रूप है, लेकिन जितने लोग बाल गोपाल रूप में उनकी पूजा करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि ये भगवान ही है, उनको बच्चा ही मान लेते हैं। तो हमारा शोना है, हमारा कृष्णा है, हमारा गोपाल है, तो लड्डू खाओगे तो माखन खाओगे, तो उनको ना बच्चा ही मान लेते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको भगवान माने, भले ही बाल रूप में भगवान लीला कर रहे हैं, जी और ऐसे नहीं बाल रूप में है तो उनकी शक्ति कम है, बढ़ते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ती रहती है। हम्म बाल रूप में भी वो पूर्ण रूपेण शक्तिमान है। लेकिन हाँ, कभी कभी उनको कुछ सेंटिमेंटल लोग उनको थोड़ा इमोशनली ऐसे लगे ना, हाँ बच्चा ही है, भगवान मान के चले। नहीं तो हमसे होता है ना, कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटी, यानी कि अगर कैजुअल एटीट्यूड होगा, अरे बच्चा है, तो हमसे फिर गलतियां भी हो सकती है पूजा अर्चना करने में। इसीलिए बेस्ट रहता है कि हम उनके जो उनका युगल रूप है, युवा रूप है, राधा कृष्ण के रूप में, उनकी उपासना करनी चाहिए, ये मानते हुए कि ये वास्तव में परम भगवान है। बिल्कुल। तो ये तो हमने बेसिक चीजों को क्लियर किया और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको समझाया भी हमारे दर्शकों को। अब आते हैं और बात करते हैं श्री कृष्णा की अपार कृपा कैसे प्राप्त होती है, कैसे उनको प्रश्न किया जा सकता है, आज के दिन क्या विशेष हम कर सकते हैं? वैसे तो भगवान की जो कृपा शक्ति है वो गुरु के रूप में आती जी है, इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति वास्तव में गुरु को कहा जाता है। तो इसलिए अगर हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं, जो कि उनके भक्त हैं और जिन्होंने अपना जीवन उनके भजन में, उनकी सेवा में दिया है, तो इसलिए इससे भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त का कहना मानता है, वाह वेरी गुड। साथ ही आज जन्माष्टमी के दिन हम भला जी क्या करें ऐसा जिससे कि भगवान प्रसन्न हो? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में गुणगान करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। ऐसे जी नहीं इसको हमारे पास, अरे आज तो डस्टेड हॉलिडे है, छुट्टी है, आज नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख लेंगे, आज चलो जी, बहुत बढ़िया जी, या फिर अमेजॉन प्राइम वीडियो पिक्चर देख लेंगे, आज यूट्यूब शॉर्ट्स करेंगे, टक 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 टक।
जी कई लोग क्या है छुट्टी का मौका है तो ऐसे ही बिताए थे, या मेले गए, खरीदारी की, थोड़ा झूले झूले, चलो हो गया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सो सम फन कैन बी देयर बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कोर्स, लेकिन प्राइमरीली जिससे कि भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और जिनसे हम उनकी कृपा को आकर्षित कर पाएंगे, वो है कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। आज तो सुबह दोपहर शाम परिवार वाले सब एक साथ बैठे और सबको जो है भगवान का नाम लेना चाहिए, चाहे जप करें या कीर्तन करें, उनके बारे में श्रीमद् भागवतम से पढ़ें कि उनकी जी लीलाएं क्या क्या हैं, उस पर मनन करें। इससे हो गया क्या, छुट्टी के दिन जो जन्माष्टमी की छुट्टी है, इसमें हमारा आकर्षण भगवान से बढ़ेगा। नहीं तो जैसे बाकी दिन की छुट्टियां थी, ये चलो बीच में एक और छुट्टी आ गई, चलो अच्छा है लॉन्ग वीकेंड हो गया, सैटरडे संडे था, मंडे जी और आ गया, लॉन्ग वीकेंड हो गया जी, चलो कुल्लू मनाली चले। तो वो एक बस लॉन्ग वीकेंड होकर ही हो जाएगा कि गस्टल हॉलिडे। लेकिन इससे ज्यादा हमें करना चाहिए, यानी कि अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रूम करना चाहिए, जी अपने आप को प्रेरित करना चाहिए, उनके बारे में सुन करके, उनका नाम सुन करके इस तरह से दिन पूरा बिताना चाहिए, रात के 12 बजे तक, जब तक भगवान का अभिषेक नहीं होता। उसके बाद जाके आप रेस्ट करें, दैट्स अंडरस्टूड। सो लेकिन दिन हमें इस प्रकार से बिताना चाहिए। और अगला दिन तो हमारे श्री प्रभुपाद जी का अपीयरेंस जो होता है, जी तो अगले दिन फिर गुरु का है, तो वो भी हर्षोल्लास के साथ बनाए, उससे भगवान को भी और अधिक प्रसन्नता होती है कि मेरा गुणगान तो है, मेरे शुद्ध भक्त का भी गुणगान हो रहा है। तो इस प्रकार से हम भगवान को कंप्लीटली खुश कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद को पूर्ण रूपेण आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल आपने बताया कि जिस तरीके से श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए, और इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं, और कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत जो होता है वो करोड़ों एकादशी व्रत के बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जो जो निश्चित रूप से एकादशी है बहुत अधिक पवित्र है। जी सो एकादशी, क्योंकि एकादशी 11th डे ऑफ द वैक्सिंग मून, 11th डे ऑफ द वेनिंग मून, एकादशी बहुत पवित्र है। पर करोड़ों ऐसी एकादशी रखी जाएं और एक जन्माष्टमी का व्रत रख लिया जाए जी तो बराबर है। तो एकादशी तो जन्माष्टमी का जो है बहुत अधिक महिमा है, तो इसे व्रत रखना चाहिए। अगर आप निर्जला रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको जी लगता है नहीं निर्जला में हमको पानी का खाने का ज्यादा स्मरण होगा, भगवान का स्मरण कम होगा, तो ऐसे पानी पी लें, पानी पिए व्रत रख लें। लेकिन पानी पी के भी आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो अभी भी जल रहा हूं, हालांकि मैंने जल काफी लिया लेकिन फिर भी मैं जल रहा हूं, तो आप फल इत्यादि खा लीजिए, जी फल खा करके अपना भरण पोषण करें, फिर भजन कर लें। लेकिन अगर ऐसा होता है खाने पीने का स्मरण अधिक हो रहा है ना, और बिल्कुल भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, तो ऐसी फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए। फास्टिंग का पर्पस है कि हम खाना पीना इस हद तक भूल जाएं कि सिर्फ भगवान का स्मरण होता रहे होता रहे होता रहे, टू द एक्सटेंट कि इसका होश ना रहे। खाना पीना भी होता है, सोना भी जी होता है, इसका होश ही ना रहे। लेकिन आपको इसका होश बना हुआ है और भगवान की स्मृति नहीं हो रही और हमको खाने पीने की चीजें याद आ रही है, तो हल्का फुल्का कुछ व्रत वाला खा लो और भगवान का नाम ले लो, उनके बारे में स्मरण कर लो, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी है। शरीर को स्टार्व करना, शरीर को सुखाना, वो सेकेंडरी है व्रत में, मेन है भगवान के बारे में बिल्कुल स्मरण। सबसे जरूरी है फास्टिंग करना फॉर मोबाइल फोन। आज के दिन नो सोशल मीडिया, नो ओटीटी प्लेटफॉर्म, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम स्मरण और उनका कथा श्रवण, ये करना चाहिए बस। बिल्कुल That is आप most important part of fasting nowadays. जी बिल्कुल अमोघ लीला प्रभु जी, आपने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिरकार जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, जन्माष्टमी के दिन व्रत का क्या महत्व होता है, कैसे पूजा होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। To all of you. So the Shani बिल्कुल राधे राधे, हरे कृष्ण। आदि शुभकामनाएं, हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के तो देश भर में धूम देखने को मिल रही है, और जन्माष्टमी क्यों मनाई जाना चाहिए ये तो आपने समझाया। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, डोडा से संजय सिंह राणा बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। देर शाम मीटिंग हुई, उसके बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए और अब ये घोषणा कर दी गई है। तो 44 उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। डोडा से संजय सिंह राणा बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही रामबन से राकेश ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, चुनाव से पहले जिस तरीके से कल देर शाम तक मीटिंग चली, चिंतन मंथन हुआ और अब नामों की घोषणा फिलहाल कर दी गई है, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। कुछ नए नाम भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल निमी, अभी जो है 44 नाम का ऐलान हुआ है और हो सकता है आज
3 से 4 बजे के बीच में एक दूसरी लिस्ट भी जो है वो जारी हो जाए और पूरे जो उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी हो जाए। इस वक्त पहली बार ऐसा देखा गया है जी कि 44 में से 15 नाम मुस्लिम कैंडिडेट के हैं। बीजेपी जो मुस्लिम से एक दूरी बनाई हुई थी, इस चुनाव में उन्होंने देखा है कि इनको जगह दी है। और सबसे चौंकाने वाली बात अगर इस लिस्ट में आप देखें तो रविंद्र रैना जो है उनका नाम इसमें नहीं है, पूर्व जो डिप्टी सीएम निर्मल सिंह थे उनका नाम इसमें नहीं है, कविंद्र गुप्ता का नाम इसमें नहीं है। तो ये चौंकाने वाले नाम है जो परिसीमन के बाद से विधानसभा की स्थिति बदली है, नए समीकरण बने हैं, उसमें लगता है इन नेताओं के लिए सीट जो है वो सुरक्षित नहीं रही। लेकिन अभी बिल्कुल मुकेश जी, आपने ठीक कहा, कई चौंकाने वाले नाम इसमें ऐलान यहाँ पर उनका किया गया है। माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है। और तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर यहाँ पर 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा फिलहाल कर दी गई है और जो दूसरी लिस्ट है वो 3 से 4 बजे तक भी सामने आ सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।